हेलो डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आगे बढ़ेंगे। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 14। द क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y इफ x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y is a conjugate of minus 6 minus 24i. Now the first word here is conjugate. So what is the meaning of conjugate? Conjugate means प्रीवियस वीडियो में मैंने जो z बार बोला था उसको आप conjugate कह सकते हो. Means if I say z is equal to x plus iy, then what is your z bar? Z bar is x minus iy. मैंने ऐसा बोला था कि अगर i की साइन प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉन्जुगेट. मतलब बार, z बार जो बोला था वो ही है कॉन्जुगेट. ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है? इफ दिस is a conjugate of minus 6 minus 24i, then find x and y. So let's start with this complex number. Let z equal to x minus iy into 3 plus 5y. Now open the bracket. 3 into x is 3x. x into 5y is 5xi minus plus minus it is 3iy minus plus minus iy into 5y it is 5i square y. So फर्स्ट हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है. अब जाके उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर देंगे. अब यहाँ पे देखो i वाला ये है, i वाला ये है, बाकी जो है वो रियल नंबर्स है. सर ये कहाँ पे रियल है? ये तो आई स्क्वायर है, बट वी नो दैट आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1. सो ये -1, ये माइनस, ये प्लस 5y होगा. सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 5y. ये दोनों में से अगर मैंने i कॉमन ले लिया तो बचेगा 5x माइनस 3y. ओके, अब तक तो सब ठीक था. जो हमने किया वैसे ही एक्सपांड करना था. अब आगे ध्यान रखो बच्चों, क्या बोला है? इज अ कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो पहले इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ -6 minus 24i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सेम थियरी, -6 प्लस 24i, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट. क्लियर है? अब ये दोनों सेम हो गए, बोला है ना, इफ दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 minus 20 देन फाइंड x एंड y. सो ये दोनों इक्वल हो गए. अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स, ये दो नंबर इक्वल है, सो इसका रियल पार्ट्स जो है वो इक्वल होगा. सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 मिलेगा. और जो सेकेंड है 5x माइनस 3y, वो क्या मिलेगा? 24. ठीक है, वी हैव टू फाइंड x एंड y. सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलिमिनेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं. एलिमिनेशन रूल किया था ना हमने 10th में. इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? 5 3 15x प्लस 25y इज इक्वल टू -30. एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15x, 3 3 9y इज इक्वल टू 24 3 72. अब अगर ये साइन चेंज कर देता हूँ तो ये कट हो जाएगा. 25 एंड 9 होता है 34y, 30 प्लस 72 102.
सो y इक्वल टू क्या होगा, -102 डिवाइड बाय 34। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू -102 डिवाइड बाय 34। 34 3 करके देखते हैं, 102 मिल रहा है। सो y मिल गया आपका -3। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, जो y आपका है उसको किसी एक में पुट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 3x + 5y = 6 में पुट कर दिया, ठीक है, तो ये 5 y की जगह पर -3, 3x -15 -6, 3x = 21, सॉरी -15, 15 सामने जगह +15 -6 9, so x = 3। so by this method, by this way we get x and y. Again I repeat the whole example. The example is find x and y if this is a conjugate of -6 -24 है। so अब तक हमने conjugate नहीं सुना था, तो आज देख लो कॉन्जुगेट क्या होता है। z है तो z बार, मतलब ये हो गया है z का कॉन्जुगेट। करना कुछ नहीं है, आयोटा मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करके रखनी है, वो हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसका a+ib फॉर्म लेके आ रहा हूँ। इसका मैंने a+ib फॉर्म लिख दिया है। ओके, अब आगे क्या करूँगा, कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, माइनस का मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर, इसको कंपेयर करो, इमेजिनरी नंबर को कंपेयर करो, एंड देन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जैसे आप 10th में सॉल्व कर रहे थे वैसे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x एंड y। उसके बाद नंबर 16, 15 नंबर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब नंबर 16 में ध्यान रखो, x + iy ब्रैकेट क्यूब इज u + iv, then so that u upon x + v upon y is this. So clearly we can see that if we have u and v, then we solve this example, we can solve this example, otherwise not. अगर आपको u और v नहीं मालूम तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसके लिए पहले आपको u और v चाहिए। u और v कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे है x + iy⁵3। अगर मैं इसको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको यहाँ से कंपेयर करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, u एंड v मिलेगा। सो फर्स्ट माई ट्राई विल x + iy⁵3, इसको एक्सपांड करना है। सामने है u + iv, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखो, फर्स्ट क्यूब मतलब x3, सेकेंड क्यूब मतलब iy⁵3 प्लस 3, फर्स्ट इज x, सेकेंड इज iy, and whole bracket as it is equal to u + iv. Now अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है x3, सो यहाँ पे x3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है i3 y3, सो I write as i3 y3। Here 3x iy into x, it is 3x² iy, 3x iy into iy, it is 3x² y², 3x iy, it is i² y², u + iv. Now x3 as it is, i3 is nothing but -iy3, i3 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, -i, ये ऐसे ही रहेगा। 3x² y, पीछे मैं i लिखता हूँ, i² -1, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3xy², it is u + iv. Now it is real number and this one also, so 3xy²,
ये दोनों में से अगर मैं आई कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, 3x² माइनस वाई क्यूब, इट इज u प्लस आई वी. So we have u is equal to x³ minus 3xy² and v is equal to 3x² minus y³. Now we find u by x and v by y. अब जाके हम u by x और v by y फाइंड करेंगे. पहले u by x फाइंड कर लेते हैं. इसको x से डिवाइड करो, x² माइनस 3y² मिलेगा. इसको y से डिवाइड करो तो यहाँ से y चला जाएगा, 3x² माइनस y². नाउ टेकिंग LHS is u upon x plus v upon y. u upon x is x² minus 3y² plus v upon y is 3x² minus y². x² plus 3x² it is 4x² minus 4y². 4 common, x² minus y², it is your RHS. So by this way you can show that u by x plus v by y is equal to 4x² minus y². So first आप u and v find करो and put into LHS. Take a screenshot. Number 17. If alpha and beta are roots and mod beta is 1, then find beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar into beta. दिखने में जितना स्ट्रेंज आपको लग रहा है एग्जाम्पल देखने के बाद, एग्जाम्पल थोड़ा सा उतना ही टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज होगा और जो हमने नहीं भी देखी है मतलब 5.1 to 5.4 में, ठीक है, वो भी डिस्कस हो जाएगी ये वाले सम में. सो ये सम वैसे तो बेसिकली दो तरीके से होते हैं, लेकिन मैं वो वाले मेथड यूज करूंगा जिसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज का यूज हो, क्योंकि अगर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो आप तो एमसीक्यू में बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज मालूम हो जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टीज से क्या सॉल्व करना है. ठीक है, अब आगे आपको ये वाला फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा. ओके, एंड ओनली one value is given, it is mod b equal to 1. Now अगर mod b 1 है तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को mod b चाहिए. अगर मेरे पास mod b होगा तो मैं उसकी जगह पर 1 पुट करूंगा, ठीक है, तो ही आंसर मिलेगा ना, क्योंकि कंडीशन तो एक ही है कि mod b 1 है. तो उसके लिए क्या करो, पहले आप बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा को बीटा बार से मल्टीप्लाई करो और बीटा बार से डिवाइड करो. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर क्यों बीटा बार से डिवाइड करें और क्यों बीटा बार को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों करें? व्हाई? सो यहां पे देखो, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट करोगे तो क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, अगर मैं x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका उसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं x माइनस आई वाई से, तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस आई² y², मतलब x² प्लस y². तो ये क्या है आपको मालूम है, मोड z, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. समझ में आ रहा है? फिर दूसरी बात, ये z है x प्लस आई वन, ये z बार है x माइनस आई वन. आप इसका मॉड्यूलस फाइंड करो या z बार का मॉड्यूलस फाइंड करो, बोथ आर सेम. व्हाई? बिकॉज मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव ही मिलेगा ना.
तो यहाँ से आपको दो चीज सीखनी मिलेगी, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करो या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस फाइंड करो, दोनों सेम होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इफ यू मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर विथ conjugate of complex number then it is mod z, sorry mod z square, क्योंकि x square plus y square मिला ना, mod z is under root x square plus y square, so क्या मिलेगा mod z square। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर करूंगा तो x square plus y square मिलेगा। अब देखो बच्चों, यहां से इतना समझ में, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये समझ में आ गई कि z इंटू जेड बार है तो आप mod z का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मिला आपको, z इंटू जेड बार है तो उसको आप मोड z का ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास मोड बीटा है, यहाँ पे क्या है मोड बीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेम यही प्रॉपर्टी से अगर मैं बीटा इंटू बीटा बार करके लाऊंगा तो वो क्या होगा, बीटा मान मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर होगा। सो बेनिफिट ये होगा कि मैं मॉड्यूलस ऑफ बीटा की जगह पर 1 रख दूंगा। तो इसके लिए मेरे को बीटा के साथ में बीटा बार चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बीटा बार से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है। समझ आ रहा है, धीरे धीरे समझेंगे। बीटा बार को मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बीटा इंटू बीटा बार होता है मोड बी स्क्वायर एंड वी only know the value of mod b modulus of beta। now ऊपर तो एज इट इज रहने दो, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, नीचे हो जाएगा बीटा बार इंटू 1 इट इज बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा बार। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बीटा बार को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ऊपर कुछ नहीं। आगे चलते हैं, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार डिवाइड बाय, ये ऊपर सर क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि लास्ट में यहाँ से कैंसिल होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या होगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब बीटा इंटू बीटा बार क्या होता है, बीटा इंटू बीटा बार होता है मोड बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब जाके आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार डिवाइड बाय बीटा माइनस, इसकी जगह पर क्या पुट करोगे 1 तो वो मिलेगा अल्फा। सो यही वाली प्रॉपर्टीज और मॉड्यूलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 का यूज करके हम यहां तक पहुंच गए। अब सेकंड ध्यान रखो, सेकंड क्या आपको ध्यान में रखना है, सेकंड ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास x बार माइनस वाई बार है तो आप इसको x, या फिर आप ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रख सकते हो, z1 माइनस z2 है तो आप z1 माइनस z2 का होल बार लिख सकते हो, ठीक है। इसको अलग लिखो तो समझ में आ जाएगा, z1 माइनस z2 का होल बार, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, बाद में आपको बताऊंगा। अभी भी सीखना है तो आप सीख सकते हो। यहाँ पे x1 प्लस i/y1 ले लो तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा, ये होगा x2 माइनस i/y2, ये बचेगा x1 माइनस x2 माइनस i कॉमन प्लस i/y2। सो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1, x1 माइनस x2 i/y2 माइनस y1। अब z1 माइनस z2 का बार करके देखो, यही मिलेगा। सो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी दिखाया, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट याद रखो। तो यहाँ पे ऊपर बीटा माइनस अल्फा है तो उसको एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर में क्या करो, बीटा माइनस अल्फा होल बार लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो सेशन वी डिस्कस दैट z1 डिवाइड बाय z2 इज मोड z1 डिवाइड बाय z2। मैं इसलिए ये वाली मेथड करवा रहा हूं क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज का यूज होता है, और जितनी प्रॉपर्टीज का यूज अच्छे से कर पाओगे उतना आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा। अब ध्यान रखो, यहां पे क्या होगा, मैं ऊपर वाले को अलग दे रहा हूं, मल्टीप्लाई में भी अलग दे सकते हैं, इसको मैंने अलग दिया, इसको अलग दिया, फिर इसको भी अलग दे दिया, ठीक है। अब ध्यान रखो, अभी मैंने आपको बोला कि आप z फाइंड करो या z बार, कोई
चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब नेगेटिव तो वैसे भी चले जाएगा, एक्स माइनस आई वाई का फाइंड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होने वाला है, तो मतलब z बार की जगह पर आप z लिख सकते हो, तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा बीटा बार का मॉड्यूलस, इसको आप बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हो। अब ये कट हो जाएगा, बीटा बार का मॉड्यूलस क्या होता है 1, तो आंसर क्या मिलेगा 1। सो ऐसे बाय दिस 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 एंड दिस using 4 properties you can solve this example.